मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो इस समाज में जीता है, समाज से कुछ लेता है और स्वतः ही समाज को कुछ देता भी है। दानव और मानव दोनों ही सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। जो दुख देकर सुख चाहता है वो दानव है, जो सुख देकर सुख चाहता है वो मानव है। ये एंजल्स हैं। मानव की शक्ल में दानव और मानव दोनों ही रहते हैं। जो अपना सुख देकर दूसरों का दुख हरते हैं वो मानव से भी ऊपर देवता स्वरूप है। जो मात्र लेता ही लेता है वो दुख देता है। वो अपने में दानव का भाव पैदा करता है। जहां स्वार्थ है वहां सहयोग की नींव नहीं डल सकती। सुख का भवन कैसे बनेगा? जब आप दूसरों के बारे में सोचोगे, दूसरों को सहयोग दोगे, दूसरों के साथ सुख के लिए उनके लिए कुछ कार्य करोगे, तभी तो आपको सुख मिलेगा। ज्यादातर देखा गया है कि स्वार्थपूर्ण होने पर सारा परिवेश बदल जाता है। वर्तमान समय में स्वार्थ अपनी चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। परिवार में भी स्वार्थ ही स्वार्थ पसरा हुआ है। भाई बहन, माता पिता, भाई भाई में स्वार्थ के कारण रिश्तों में दीवार खड़ी हो गई है। एक दूसरे का कोई औचित्य ही नहीं है। जिसे देखो वो हर कार्य में स्वार्थ पहले देखता है। सहयोग की भावना है तो कहीं खो सी गई है, उसमें कमी आई है। सहयोग के बिना समाज का काम नहीं चल सकता। कोई ये सोचे कि मुझे किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं, तो ये उसका दंभ है। समय का कोई भरोसा नहीं है। संपत्ति की इस चकाचौंध में मानव पगलाया हुआ है। वो कभी विपत्ति की काली छांव में आ सकता है। कुछ भी हो सकता है। देखा है ना हमने कोरोना के सामने कितने लोग चले गए। पैसे का कोई महत्व नहीं था उस समय। मनुष्य संकीर्णता की धारा को तोड़ दे तो ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। भारत के गांव में आज भी सहयोग की भावना है। किसी के घर का छप्पर लोग मिलकर उठाते हैं। आज आपसी स्नेह और सहयोग की सबसे बड़ी जरूरत है। आइए ऐसा सुंदर सुखद समाज बनाएं जहां आप एंजल के रूप में, देवता के रूप में आपका चरित्र उभरे।